चर्च के ऊपर हमला हुआ, यहाँ पर चर्च नहीं चला सकते या आप यहाँ पर प्रार्थना सभा नहीं चला सकते। यही सच्चाई है क्या? आज का यही सच है। विश्वासी होके क्या करना? भारत का संविधान हमें इसके लिए क्या अधिकार देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आए दिन हमें आज ये सुनने को मिल रहा है कि किसी भी चर्च के ऊपर हमला हुआ या चर्च में कुछ लोग या कोई संगठन वाले घुसकर पास्टर और विश्वासी लोगों को मार पीट कर चले गए। पास्टर और विश्वासी लोगों को धमकी दी जाती है कि आप यहाँ पर चर्च नहीं चला सकते या आप यहाँ पर प्रार्थना सभा नहीं चला सकते। क्या उनके बातों में यही सच्चाई है? क्या आज का यही सच है? इसके लिए हमें विश्वासी होके क्या करना है? आज हम इसी सच्चाई के ऊपर या इसी वास्तविक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें इसके विरुद्ध में किस तरह से कदम उठाना चाहिए, हमें विश्वासी होकर क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान और परमेश्वर का वचन इसके लिए हमें बोल्ड और वाइस होकर क्या करने का सिखाता है और भारत का संविधान हमें इसके लिए क्या अधिकार देता है। तो चले हैं हम चलते इस वीडियो के वास्तविक विषय में कि अगर आपके चर्च के ऊपर हमला हुआ या आपको प्रार्थना के लिए रोक टोक किया जा रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आपके कानूनी अधिकार क्या है। भारतीय संविधान आर्टिकल 25 हमें यह सिखाता है या ये कहता है कि हर एक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रसार और प्रचार और शांतिपूर्वक प्रार्थना करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन या कुछ लोग आपके घर में या चर्च में या आपको सार्वजनिक जगह पर प्रार्थना करने से रोक रहे हैं या धमकी दे रहे हैं या आपका सताव कर रहे हैं तो वो खुद कानून तोड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन आपका ये अधिकार आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए मैं आपको कुछ आपके अधिकार के लिए आपके कानूनी हथियार या आईपीसी सेक्शन मैं आपको बताता हूँ। आईपीसी सेक्शन 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आईपीसी सेक्शन 153 धर्मों के बीच शत्रुता फैलाना। आईपीसी सेक्शन 295 धार्मिक स्थल पर हमला या अपवित्र करना। आईपीसी सेक्शन 441 और 447 अवैध घुसपैठ। आईपीसी सेक्शन 503 और 506 धमकाना या डराना। आईपीसी सेक्शन 427 संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। याद रखें, यदि आप शांति से प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर आप वो चर्च हो, घर हो या सार्वजनिक जगह पर हो तो आपको कोई भी इंसान या कोई भी संगठन या कोई भी भीड़ आपको रोक नहीं सकती। आपका आत्मिक पक्ष, स्पिरिचुअल स्टैंड। बाइबल कहते हैं कि जब लोग यीशु मसीह में भक्तिपूर्वक या धर्मपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे तब वे अवश्य ही सताए जाएंगे। 2 तिमोथी का 3 अध्याय वचन 12। ये अत्याचार हमारी विश्वास की परीक्षा के लिए है। यीशु मसीह खुद कहते हैं, जब लोग आपके विरुद्ध झूठ बोलने लगे, आपका सताव करने लगे, तुम्हारा अपमान करे, तब तुम आनंदित हो। मत्ती का 5वां अध्याय वचन 10 से 12। आनंद कमजोर होने का नहीं है, यह वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश जलाती है। तो जब हमला हो तो आपको डर के पीछे हटना नहीं है बल्कि प्रेम में स्थिर रहकर दृढ़ और विवेक के साथ खड़े रहना है। यह भविष्यवाणी नहीं है बल्कि ये एक आत्मिक, आपकी, मेरी और हम सब की आत्मिक तैयारी है कि सताव आएगा पर हम लोग डरेंगे नहीं। चर्च के कानूनी दस्तावेज। अब हम वास्तविक रूप से बात करते हैं कि चर्च के पास कौन कौन से कानूनी दस्तावेज होने ज़रूरी है या फिर चर्च को बनवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो कौन से दस्तावेज हैं? तो उसकी लिस्ट है ट्रस्ट डीडी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चर्च का पंजीकरण का सबूत, संपत्ति का मालिकाना हक, किराया या अनुबंध, जमीन भवन पर कानूनी अधिकार, म्युनिसिपल एनओसी, ग्राम पंचायत की अनुमति, स्थानिक प्रशासन से स्वीकृति, अग्नि सुरक्षा और शोर नियंत्रक
दिशा दर्शनों का पालन कानूनी मानकों के अनुसार। इन दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी, डिजिटल कॉपी हमेशा आपके चर्च में होना बहुत ही ज़रूरी है। यह है आपकी कानूनी ढाल। जब कोई दावा करे कि यह गैरकानूनी सभा है या फिर ये गैरकानूनी चर्च है, तो आप इन दस्तावेज़ों को दिखाकर उन्हें शांत कर सकते हैं। याद रखें, यह है आपकी कानूनी तैयारी, आपके विश्वास के जितनी ही महत्वपूर्ण है। अब हम डरेंगे नहीं, ना लापरवाह रहेंगे, अब हम बुद्धिमान होंगे। अब हम ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या करें, हमारा व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए। जब कोई लोग या कोई संगठन वाले आपके चर्च में आके मारपीट कर रहे हैं या तोड़ फोड़ रहे हैं या पास्टर या विश्वासियों को डरा या धमका रहे हैं, तब उस वक्त आप शांत बने रहे और उस परिस्थिति को होशियारी से संभालें, क्योंकि आपकी घबराहट दिखाना विरोधियों को मौका दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद तूफान में शांत बने रहे। शांति ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और इसी साथ आप रिकॉर्डिंग शुरू करें, वॉइस रिकॉर्ड ऑन करें और हर एंगल से वीडियो बनाएं। उत्तेजित ना हो, सिर्फ सबूत जमा करें। 2-3 लोगों की भरोसेमंद टीम को अलर्ट पर रखें और वे घटने का लाइव अपडेट दें। टीम वर्क विरोधियों को कंफ्यूज कर सकता है। पुलिस को बुलाएं, उन्हें सच्चाई बता दें, घबराएं नहीं, पुलिस आपको सहयोग करेगी। स्थानिक अधिकारियों से संपर्क करें, कानूनी कार्रवाई एफआईआर करें। अगर पुलिस एफआईआर नहीं ले रही तो आप लिखित स्वरूप में एनसीआर कर लें। आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम, एनएचआरसी मानवाधिकार आयोग में शिकायत भेजें। सोशल मीडिया पर सच्चाई बता दें, लेकिन शांत और प्रोफेशनल तरीके से। किसी भी व्यक्ति या समुदाय या संगठन को टारगेट ना करें, सिर्फ सिस्टम पर फोकस करें। जब हमला हो तो रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। आपका फ़ोन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे आप यूज़ करें। याद रखें, सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह निर्दोष बने रहें। मत्ती का 10वां अध्याय वचन 16। ध्यान रखिए, चर्च कोई ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है। चर्च वह विश्वास है जो आपके भीतर है। कोई आपके भवन को, आपके चर्च को तोड़ फोड़ सकता है, पर आपके भीतर बसे उस विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। धमकियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ताकतवर बनाने के लिए आती है, क्योंकि आज हम जानते हैं हमारे पास संविधान की तलवार है, परमेश्वर का शाश्वत वचन है, पवित्र आत्मा की अजय शक्ति है। क्या आपने कभी ऐसी लड़ाई लड़ी है? क्या आपके चर्च पर ऐसी चुनौतियों का सामना कभी किया है? आप अपनी गवाही कमेंट करके लिखिए और इस वीडियो को हर मसीही भाई बहनों तक पहुंचाइए, क्योंकि सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना का 8वां अध्याय वचन 32। और ऐसे ही गहराई वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। #मैं निडर हूँ।